अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 7 टेक्स्ट 36। तो 36 नंबर श्लोक तक कल चर्चा किए थे। अर्जुन अश्वत्थामा को बांध के अपने शिविर में लेके जा रहे हैं। तो भगवान अर्जुन को बोले कि माइनम पार्थ हसित तुम इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं। ब्रह्म बंधु में मम जही, ब्रह्म बंधु है, इसको मार दो। यो वसाव अनगसा सुप्तान अवधीन निसी बालकान, जिसने आपके निष्कपट पुत्रों को, बालकों को सोते हुए अवस्था में मार दिया। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हन्ति धर्मविद। धर्मविद मीन्स जो धर्म ज्ञाता है वो इस स्थिति में कभी भी रिपु शत्रु पे भी अटैक नहीं करते। अब आगे भगवान बोल रहे हैं सप्राणान्यः पर प्राण प्रापुष्णात् अग्रणः खलः तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषात् याति अधः पुमान्। A cruel and wretched person who maintains his existence at the cost of others' lives deserves to be killed for his own well-being. Otherwise, he will go down by his own actions. तो स्वप्राणान यह पर प्राणय प्रपुष्णाति, जो अन्य लोगों को जीवन, अन्य लोगों के जीवन को हर के, मार के अपने जीवन को मेंटेन करता है, तो ऐसा व्यक्ति अग्रणा खला, हाँ, ऐसे व्यक्ति को अग्रणा सेमलेस, ये निर्लज्ज व्यक्ति कहलाता है। या दूसरे भाषा में बोले तो बदतमीज बोल सकते हैं, मतलब तमीज नहीं है इसको। और खला मतलब रिचेड, खला रिचेड पर्सन। रिचेड को क्या बोलेंगे, तो दूसरे भाषा में घटिया बोल सकते हैं। तो भगवान कृष्ण बोल रहे कितना हैवी ना। स्वप्राणान यह पर प्राणय प्रपुष्णाति, अपने जीवन को मेंटेन करता है कोई अन्य लोगों के, या इसमें जीव जंतु भी आ जाएंगे, अन्य किसी जीव को का जीवन हर के अपना जीवन मेंटेन करना चाहता है कोई, तो उसको अग्रणा और खला बोला जा रहा है। कैसा, ये सेमलेस एंड रिचेड पर्सन, और उसका वध निश्चित रूप में कर देना चाहिए। तद वध तस्य ही श्रेय, उसका वध करना उसके लिए ही श्रेयस्कर है। उसका वध नहीं किया गया
उसका अगर पनिशमेंट दे करके दंड दंड के रूप में उसको वध कर दिया जाए तो उससे उसको लाभ हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा? यह दोषाद याति अधः पुमान, क्योंकि इस दोष के कारण, कौन सा दोष? अन्य जीवों को मारने के दोष के कारण वो अधः याति, और नीचे की ओर जाएगा, यानी नरक जाएगा और नीचे की योनियों को प्राप्त करेगा। तो उसके लाभ के लिए ही ये मार देना चाहिए, उसको दंडित कर देना चाहिए। अर्जुन को मान अश्वत्थामा के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये सबके लिए लागू होता है। तो स्वप्राणान यह परप्राण है, प्रपुष्णात्यग्रह खलः तद्वधस्तस्य ही श्रेयो यद दोषाद्यात् यथा पुमान। इसलिए ये जो मीट ईटिंग है, मांसाहार करना, ये बहुत बड़ा पाप है। स्पेशली क्योंकि जो जीव जंतु असहाय होते हैं, हेल्पलेस है वो। एक और बात, यहाँ कोई शत्रु है सामने जो युद्ध कर सकता है, मार सकता है, लड़ाई डिफेंस कर सकता है, तो उसको भी अननेसेसरी मारना, ये पाप कहलाता है। तो फिर ऐसे जीवों का क्या कहना जो डिफेंसलेस है, जो डिफेंस नहीं कर सकते हैं अपना, जो हेल्पलेस है। और उसमें भी ये जो बड़े बड़े स्लॉटर हाउस मेंटेन किए जाते हैं, इसमें जीव जंतुओं को, पशुओं को पालन पोषण किया जाता है। तो पालन पोषण करके मारा जाता है, यानी उनको इस ये आशा के साथ रखते हैं कुछ समय तक के लिए कि उनके पालक बन करके, मेंटेनर बन करके, लाइक पेरेंट्स और गार्जियंस, उनका मेंटेन, पालन पोषण किया जाता है। फिर उसके बाद अचानक से उनको मार दिया जाता है। और इसके बारे में कोई थोड़ा विचार करे तो ये कितना बड़ा धोखा है अगर कोई ये करता है। इट्स लाइक, जैसे छोटा बच्चा है, हाँ, वो अपने माँ बाप पे पूरी तरह निर्भर है। माँ बाप उसका पालन पोषण कर रहे हैं, माँ उसको अच्छे से खिलाती है, पिलाती है, बड़ा करती है। तो अपने माँ पे पूरा श्रद्धा है, उसको फेथ है, और फिर अचानक से एक दिन माँ उसका गला काट देती है। तो कितना बड़ा धोखा हो गया, इमेजिन। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत जो है क्रोधित होते थे। ये जो ऑर्गेनाइज तरीके से स्लॉटर हाउस मेंटेन किए जाते हैं, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में पशुओं का वध किया जाता है जस्ट टू सेटिस्फाई वंस टंग। अपने जीवा को संतुष्ट करने के लिए अगर कोई ये कार्य करता है तो ये बहुत महान अपराध, इसको कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, स्पेशली जब मनुष्य समाज में ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जिसको लेकर के व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसी परिस्थिति में चले गए हैं कि जहाँ पे और कुछ खाने के लिए नहीं, केवल पशु ही है। अगर ऐसी कभी परिस्थिति होती है तो उस परिस्थिति में अलाउ किया जाता है, शास्त्र अलाउ करते हैं कि आप पशु खा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन को मेंटेन करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मनुष्य जीवन में जो सर्वोत्तम लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन केवल उसी कंडीशन में कि कोई व्यक्ति ऐसी जगह फंस गया है जहाँ पे कुछ भी नहीं है खाने के लिए। कोई अनाज नहीं है, फल फ्रूट नहीं है, दूध नहीं है, केवल जानवर या ऑप्शन। तो उस केस में व्यक्ति का उनको खा सकता है अपने आप को मेंटेन करने के लिए फॉर द टाइम भी। हाँ, बट इसका क्या मतलब है कि जब सब कुछ है, फल फ्रूट है, अनाज है, दूध है, और उसके भी ऊपर बड़े बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से स्लॉटर हाउस बनाए जा रहे हैं, जीव जंतु को मारा जा रहा है केवल अपने जीवा को स्वाद देने के लिए कुछ, तो ये बहुत बड़ा पाप में इसकी गणना होती है। क्रिश्चियन कंट्रीज में जब प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे नो मीट ईटिंग, तो कुछ लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे, क्रिश्चियन प्रीस्ट एंड फादर्स लोग भी, ये लोग मीट ईटिंग करते थे। प्रभुपाद जी स्पष्ट बोले हैं, व्हाट काइंड ऑफ रिलीजन आर यू फॉलोइंग, ये कैसा धर्म है? आप आप कैसे, हाउ कैन यू किल? जीसस क्राइस्ट सेड thou shall not kill, and you are expert in killing. Not just you are killing, you are expert in killing, maintaining big big slaughterhouses. तो वो लोग ऑब्जेक्शन करते थे कि जीसस ऑल्सो एट फिश मीट, जीसस क्राइस्ट भी खाए थे, मांस खाए थे। प्रभुपाद जी बोले कि जीसस माइट हैव इटन, और इसमें आर्गुमेंट करना का कोई मतलब नहीं है कि नहीं खाए थे। प्रभुपाद जी बोले ठीक है, मान लिया जीसस क्राइस्ट ने कभी खाया था, बट वो क्या कंडीशन थी? वो रेगुलर बेसिस में नहीं खाया था। अगर कभी खाया भी होगा तो ऐसी कोई परिस्थिति में फंस गए होंगे जहाँ पे मनुष्य जीवन को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है।
तो उसको आप रूल नहीं बना सकते, और उसके नाम पे बड़े बड़े स्लॉटर हाउस मेंटेन करके नहीं रख सकते। दैट इज नॉट नॉट गुड। हाँ, तो सौ प्राणान इस पे कोई विचार करे तो इट्स वेरी सिंपल, कोई एक्सक्यूज नहीं रह सकता है फिर। आप में से वो जानते होंगे, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए भारत के, श्रीनिवास रामानुजन, महान गणितज्ञ हुए। श्रीनिवास रामानुजन को टीबी हो गया था। उस वक्त टीबी का इलाज नहीं था। आई थिंक वो लंदन में थे, और बहुत कम उम्र में ही उनका फिर 6 महीने के अंदर देहांत हो गया। तो हॉस्पिटल में उस वक्त ही हॉस्पिटल में एडमिटेड थे। तो नर्स उनके पास चिकन सूप लेके आती। तो रामानुजाचार्य राम ये श्रीनिवास रामानुजन, द ग्रेट मैथमेटिशियन, पूछे ये क्या है। तो उसने बोला ये चिकन सूप है, आपके हेल्थ, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। तो रामानुजन ने इमीडिएटली काउंटर किया, बट व्हाट अबाउट चिकन हेल्थ? चिकन का हेल्थ क्या हुआ? गुड फॉर माई हेल्थ, बट व्हाट अबाउट चिकन हेल्थ? उसका हेल्थ तो खत्म कर दिया आपने पूरा। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। भगवान यहाँ पे यही चीज बोल रहे हैं। स्व प्राणान यह, हाँ, अपने जीवन को मेंटेन करने के लिए, स्व प्राणान यह पर प्राणय, अन्य के जीवन को हाँ मार देता है, खत्म कर देता है। प्रा पुष्णाति, वो ऐसा व्यक्ति अग्रणा और खला कहलाता है। ये सेमलेस, निर्लज्ज व्यक्ति है। और खला रिचेड पर्सन। तदवधस तस्य भी श्रेयो, ऐसे व्यक्ति का वध कर देना, दंडित कर देना, ये उसके श्रेय के लिए ही है। क्योंकि इस दोष के कारण उसको नरक जाना पड़ सकता है, जाएगा। और अ, पशु योनि को भी प्राप्त करेगा। आप गरुड़ पुराण में या भागवत के ही 5वें स्कंद के आखिरी अध्याय में पढ़ेंगे तो ये स्पष्ट पता चलता है कि स्पेशली जो 4 नियम तोड़ने वाले पाप हैं, मीट ईटिंग, मांसाहार, नशा करना, जुआ खेलना, और अवैध स्त्री पुरुष संबंध रखना, इससे बहुत भयानक पाप है। और इस पाप के लिए व्यक्ति को निश्चित रूप में अनेकों प्रकार के नरक में यातना सहन करनी पड़ती है। और कई हजारों हजारों वर्षों तक वो बड़े ही भयानक रूप से दंड को स्वीकार करता है। इसका किस प्रकार का दंड मिलता है, आप सुनेंगे तो आ, रोमांचित हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाए, इतना भयानक पनिशमेंट है। इसलिए ये 4 जो नियम है बहुत स्ट्रिक्ट है। ये 4 बहुत बड़े पाप है। इसको हर तरीके से इसको अवॉइड करना चाहिए। ये टेम्पटेशंस कहलाता है। ये किसी भी बद्ध जीवात्मा की ये प्रवृत्ति होती है, स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है 3 चीजों के लिए। आमिष मद्य सेवा, हाँ, वमया आमिष मद्य सेवा, नित्यस्तु जंतु न तत्र चोदना। ये भागवत में बताया गया है कि ये 3 चीज के लिए। वमया मीन्स इलिसिट सेक्स, आमिष मीन्स मांसाहार, मीट ईटिंग, एंड वमया आमिष मद्य, मद्य सेवा, मद्य मीन्स इंटॉक्सिकेशन। नित्यस्तु जंतु, इस भौतिक संसार में जो जीवात्मा है उनको जंतु भी बोला गया है कई जगह। जंतु इसलिए जंतु का अर्थ होता है पशु। जैसे पशु होता है, उसको उसका जो मालिक होता है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है, स्लेव बना लेता है, गले में बांध करके रस्सी से खींचा जाता है। हाँ, जैसे चाहे कुत्ता हो या गाय भैंस हो या और कोई भी पशु हो, तो गले से रस्सी बांध के पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता है। इसी प्रकार से बद्ध जीवात्माओं को शास्त्र में जंतु भी बोला गया है। जंतु का अर्थ होता है कि जिसको ये 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, हाँ, या आमिष मध्य नित्यस्तु जंतु नहीं तत्र चोदना। नित्यस्तु जंतु, श्रीमद् भागवतम का श्लोक बोल नहीं पाया है बेचारा। हृदय आमिष मध्य सेवा, नित्यस्तु जंतु।
8.3.6, 836 में है। हाँ। नहीं नहीं, दिस इज इन 11th कैंटो। एनीवे, आप में से कोई वक्त अगर सर्च कर सके तो करिए। 11th कैंटो में। सो नित्यस्तु जंतु, जंतु में तीन गुणों से जो कंट्रोल होते हैं वो जंतु बोला जाता है। जैसे पशु को गले में बांध करके कंट्रोल करते हैं, उसी प्रकार से तीन अ, जो गुण है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, ये जीवात्मा को बांध के रखते हैं पूरी तरीके से, लाइक अ स्लेव। इसलिए जंतु बोला गया है। तो ये तीन प्रकार के जो इंक्लिनेशंस हैं, टेंडेंसीज, प्रवृत्तियां हैं, ये स्वाभाविक है बद्ध जीवात्मा के लिए। और यही बद्ध जीवात्मा का इस संसार में बंधन का कारण बनता है। और इसके लिए कोई प्रेरणा देने की जरूरत नहीं। इट्स सो नेचुरल। और इससे अगर कुछ प्रयास करना है तो इससे कैसे बचना है, ये प्रयास करना है। दैट इज ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। वो है मनुष्य जीवन। अगर कोई अपनी जो नेचुरल टेंडेंसीज हैं, ये वास्तविक स्वाभाविक जो प्रवृत्तियां हैं, मीट ईटिंग का, इंटॉक्सिकेशन का, इलिसिट सेक्स का, इसको कंटिन्यू करता है, तो देन ही इज नो बेटर देन एन एनिमल। वो पशु से ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है, पशु ही है। मनुष्य कब बनता है? जब कोई ये समझे कि दिस इज नॉट गुड, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरी प्रकृति के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं आई आई मस्ट स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस थिंग। देन ही इज कॉल्ड ह्यूमन बीइंग, because only a human being have control over his mind and senses. Animals, they just follow their natural instinct. उनकी जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती हैं जानवरों की, वो उसको फॉलो करते हैं। उनका कोई कंट्रोल नहीं है। वो इसलिए स्लेव बोला गया है। लाइक जंतु, जंतु इसलिए बोला ही गया है। और लेकिन मनुष्य जो है वो है जो शास्त्र विधि के अनुसार नियंत्रित हो, ना कि अपनी वासनाओं या प्रवृत्तियों के से नियंत्रित हो। तब वो ह्यूमन बीइंग कहलाता है। यहाँ भगवान ये चीज बता रहे। लाइफ फॉर अ लाइफ इज जस्ट पनिशमेंट फॉर अ पर्सन हु ट्रूली and shamelessly lives at the cost of another's life. Political morality is to punish a person by a death sentence in order to save a cruel person from going to hell. That a murderer is condemned to a death sentence by the state is good for the culprit, because in his next life he will not have to suffer for his act of murder. Such a death sentence for the murderer is the lowest possible punishment offered to him. And it is said in the Smriti Shastras that men who are punished by the king on the principle of a life for a life are purified of all their sins, so much so that they may be eligible for being promoted to the planets of heaven. तो ये जो डेथ सेंटेंस, डेथ पनिशमेंट दिया जाता है, लाइफ फॉर अ लाइफ, ये बहुत उचित है। और ये सबसे कम, न्यूनतम जो दंड मिल सकता है किसी व्यक्ति के अपराध के लिए, वो यही है कि उसको मृत्यु दंड दे देना चाहिए, तो वो बच जाएगा। और यहाँ तक भी हो सकता है कि वो इस पाप से पूरी तरह शुद्ध होकर के स्वर्ग भी जा सकता है। लेकिन अगर उसके जो उसने जो जान लिए हैं, मर्डर किए हैं, मृत्यु किए हैं, और उसका दंड नहीं दिया गया, तो मृत्यु के पश्चात वो निश्चित रूप में नरक जाने वाला है। इसलिए वैदिक टाइम में ये स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होते थे, आज के जैसा नहीं कि कोई किसी ने अपराध किया, मर्डर किया या कुछ किया, और उसके बाद उसके 15 20 25 साल तक कोर्ट केस चलता रहा, तब तक वो बूढ़ा हो गया, फिर लास्ट में बोले कि इसका आजीवन कारावास कर देते हैं। बचा ही क्या, 5 10 साल बचा हो गया। ऐसा नहीं होता था। इसलिए ये जो राजा का जो शासन होता था, वो अ, वो परफेक्ट शासन था। उसको क्या बोलते हैं, जैसे आज ये डेमोक्रेसी है, तो उसका नाम भूल रहा है। राजा के शासन को क्या बोलते हैं, तो इसको मालूम है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। तो डेमोक्रेसी, ये जो है, ये परफेक्ट सिस्टम नहीं है। परफेक्ट सिस्टम गवर्नमेंट को रूल करने का नहीं। ये मोनार्की बोलते हैं। हाँ, मोनार्की इज परफेक्ट सिस्टम। मोनार्की में लेकिन जिसके कंट्रोल में होता था, जो राजा होता था, वही एकमात्र डिसीजन लेता था, फाइनल डिसीजन। तो वो परफेक्ट होता था, ब्राह्मणों के द्वारा गाइड होता था, और राजऋषि होता था।
आज के समय में ऐसे राजा ऋषि बचे नहीं, इसलिए प्रेजेंट टाइम पे डेमोक्रेसी इज द ओनली बेस्ट सिस्टम, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि मोनार्की आज के समय में वर्क नहीं कर पाएगा, बिकॉज कोई ब्राह्मणों और वैष्णवों से गाइडेंस नहीं लेता है। और दूसरी बात, ऐसे ब्राह्मण परफेक्ट ब्राह्मण बचे भी नहीं है। और ना ही ऐसे क्षत्रिय हैं जो कि राजऋषि हों, स्पिरिचुअली माइंडेड क्षत्रिय नहीं रह गए हैं। तो उस हिसाब से दिस डेमोक्रेसी सिस्टम इज गुड एटलीस्ट, कुछ हद तक कंट्रोल करने के लिए। बट परफेक्ट सिस्टम वो होता जिसमें इस प्रकार से कंट्रोल किया जाता। तो लाइफ और लाइफ, परीक्षित महाराज का ये एग्जाम्पल आएगा आगे चल के, कि परीक्षित महाराज जैसे देखे कि कोई व्यक्ति गाय गोवध कर रहा है, तो परीक्षित महाराज ऐसा नहीं किए कि इसका इसके ऊपर केस फाइल करो। आज के समय में तो केस फाइल भी नहीं करते। जानवर को कुछ मानते ही नहीं। अ, गोवध है, जानवरों का वध है, कोई भी कर सकता है, इतना कुछ उसका नियम नहीं है। केवल मनुष्य को अगर मारेगा कोई तो फिर उस पर केस किया जाए। बट प्रजा प्रजा का अर्थ सिटीजन जो है, सिटीजन केवल मनुष्य नहीं होते हैं। प्रजा का मतलब अ, जिस क्षेत्र में राज्य में जो भी जन्म लिया उसको प्रजा बोलते हैं। तो जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो भी प्रजा में ही आते हैं। तो उनको भी अगर कोई मारता है तो उसको भी दंड दिया जाता है। तो परीक्षित महाराज जब देखे कि ये कली पुरुष, कलियुग का पर्सोनिफिकेशन, ये गाय को मारने जा रहा है, तो इमीडिएटली परीक्षित महाराज अपना तलवार निकाल के तुरंत ऑन द स्पॉट मृत्युदंड देने के लिए तैयार हो गए थे। ये इसको बोलते हैं परफेक्ट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, मोनार्की सिस्टम। तो बेचारा भयभीत हो गया, इमीडिएटली छोड़ दिया गाय को और परीक्षित महाराज के चरण कमलों में गिर गया, क्षमा याचना कर लिया। तो इसलिए परीक्षित महाराज के टाइम पे कोई भी ऐसा जगह नहीं था, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था ये जो चार नियम तोड़ता था। कोई था ही नहीं। कैसे पता चलता है? क्योंकि कली को बोले कि आप इन चार स्थान में जाके रह सकते हो, अगर मेरे राज्य में रहना है तो इन चार स्थान में रहो। पर तो कली जो है पूरा विश्व भ्रमण करके आ गया, उसको एक भी ऐसा स्थान मिला ही नहीं जहाँ पे कोई व्यक्ति ये चार नियम तोड़ता होगा। और आज के समय में देखो, प्रैक्टिकली मोर देन 95% बोल सकते हैं लोग ये चार में से कोई ना कोई नियम तोड़ देते हैं। इट हैज बिकम सो इजी, बिकॉज गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नहीं है इस मामले में। अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो, जैसे कुछ कंट्रीज हैं, अरेबियन कंट्रीज या मुस्लिम कंट्री में, कुछ में ऐसा नियम है कि अगर किसी ने चोरी किया तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। तो वहां पे चोरी नहीं होती। अ, अगर किसी ने किसी स्त्री के ऊपर हाथ उठाया या उसको जो है मॉलेस्ट करने की कोशिश किया, तो उसके हाथ पैर काट दिए जाएंगे। ऐसे नियम है। तो वहां पे ये सब जो रेप वगैरह की घटनाएं होती है, ये सब नहीं होती। क्यों? गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। तो गवर्नमेंट इस प्रकार से जब स्ट्रिक्ट होती है तो लोग फिर उसे डर के नहीं करते हैं। तो ये एक ये जो डेथ पनिशमेंट दिया जाता है मर्डर को, दैट इज गुड फॉर देम। स्मृति शास्त्र में, मनु शास्त्र में सब बताया भी गया है। अकॉर्डिंग टू मनु, द ग्रेट ऑथर ऑफ civic codes and religious principles, even the killer of an animal is to be considered a murderer, because animal food is never meant for the civilized man whose prime duty is to prepare himself for going back to Godhead. He says that in the act of killing an animal, there is a regular conspiracy by the party of sinners, and all of them are liable to be punished as murderers, exactly like a party of conspirators who kill a human being combinedly. सो वैदिक धर्म के अनुसार कोई जानवर को जो मारता है ना, तो उसको भी मर्डरर बोला जाता है और उसको भी पाप लगता है। तो जिस प्रकार से किसी मनुष्य को मारने के लिए कोई षड्यंत्र करता है, तो जितने लोग भी उस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व होते हैं, षड्यंत्र में मिले रहते हैं, तो उन सबको पनिशमेंट दिया जाता है। केवल उसको नहीं कि जिसने मारा है। तो पुलिस फिर जो है पूरा जब तहकीकात होता है तो सबको पकड़ते हैं, कौन कौन वो मर्डरर के साथ मिला हुआ है। और जो जो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं सबको दंडित किया जाता है। तो इसी प्रकार से जानवर को मारने में भी, जीव हत्या करने में भी सबको पाप लगता है। कौन कौन लोग पाप के भागीदारी होते हैं? बताया गया, ही हु गिव्स परमिशन, जो परमिशन देता है। गवर्नमेंट अगर परमिशन दे रही है तो उसको भी उतना ही पाप लगेगा। ही हु किल्स एनिमल, जो जानवर को मारता है।
ही हु सेल्स द स्लॉटर्ड एनिमल, जो मारने के बाद जो पशु है उसको बेचता है। ही हु कुक्स द एनिमल, जो जानवर को कुक करता है, बनाता है, पकाता है। एंड हु एंड ही हु एडमिनिस्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड स्टफ, और जो जानवर को कुक करने के बाद बनाया हुआ खाद्य पदार्थ है उसको बांटता है, वो भी। And at the last, he who eats such cooked animal food are all murderers, and all of them are liable to be punished by the laws of nature. So we should be so careful. कितने लोग भागीदारी हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। So मीट ईटिंग में ये छह प्रकार के लोगों को पाप लगता है। ध्यान रहे, सावधान। हाँ, कोई ये नहीं बोल सकता है अरे मैंने तो नहीं काटा ना, मैं तो बस खाया। कोई ये नहीं बोल सकता अरे मैंने तो काटा भी नहीं, खाया भी नहीं, बस बनाया। कोई ये नहीं बोल सकता है अरे मैंने तो काटा भी नहीं, खाया भी नहीं, बनाया भी नहीं, बस परोस दिया। हाँ, उसको भी पनिशमेंट। ऑल ऑफ देम आर लायबल टू बी पनिश बाय द लॉ। और ये लॉजिकल है बिल्कुल। ईट्स सच कुक्ड एनिमल एंड हु एडमिनिस्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड स्टफ। आप देखेंगे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे व्यापारी हैं जो खुद मीन्स प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, लेकिन उनका बिजनेस किस चीज का है? बीफ का बिजनेस करते हैं। और वो सोचते हैं कि हम पाप मुक्त हैं क्योंकि हम तो खाते ही नहीं। तो उनको भी पाप लगेगा बिल्कुल। No one can create a living being despite all advancement of material science, and therefore no one has the right to kill a living being by one's independent whims. किसी को जीवन बनाने का अधिकार नहीं है, इसलिए कोई जीवन ले भी नहीं सकता है। For the animal eaters, the scriptures have sanctioned restricted animal sacrifices only, and such sanctions are there just to restrict the opening of slaughterhouses and not to encourage animal killing. कोई बोलेगा वैदिक शास्त्रों में तो मीट ईटिंग, एनिमल सेक्रीफाइस, जानवर को काटने का भी तो बताया गया है। तो वहां भी दिया, इसका मतलब मीट ईटिंग अलाउड है। तो वो अलाउड नहीं है। वो इस प्रकार के आज के जैसे जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइज स्लॉटर हाउस, कत्ल खाने खोले जा रहे हैं, इनको नेग्लेक्ट, इनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने जीवा को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिनको खाना ही है, बिना खाए रह नहीं सकते। तो उन लोगों के लिए आ, कुछ पुराण जो हैं ये रिकमेंड करते हैं कि ठीक है, आप ऐसे इस समय पे ऐसा ऐसा सेक्रीफाइस करो, इतना पार्ट केवल आप खा सकते हो और इतना नहीं खा सकते हो। और उसमें भी एक कंडीशन रहती है, उसमें लिखा रहता है साफ साफ कि आप अपने जीवा को कंट्रोल ना कर पाने के कारण आप काट के खा रहे हो, लेकिन इसके बदले में आपको भी नेक्स्ट लाइफ में कटना पड़ेगा और आपको भी खाया जाएगा। इस कंडीशन पे उसको अलाउ किया जाता है। तो इसका पर्पज क्या है? ताकि बड़े बड़े स्लॉटर हाउस ना बनाए जाए, और एनिमल किलिंग जिस प्रकार से किया जा रहा है कि कभी भी जा करके कोई किसी को भी काट के खा लिया, पका के, ये सब बंद करने के लिए शास्त्र में से कुछ नियम बनाए गए। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द पर्पज ऑफ विवाह संस्कार, मैरिज? विवाह संस्कार का पर्पज क्या है? कुछ मूर्ख लोग सोचते हैं आज के समय में तो मैरिज या विवाह जो है, इसका मतलब ही लोग समझ लिए हैं कि वी विल गेट द फैसिलिटी टू एंजॉय सेक्स लाइफ। So, but the purpose of marriage, Vivaha Samskar, is not to enjoy sex life. It is there. It is because it is for the purpose of restricting uh, the this tendency of sex enjoyment. इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए और इवेंचुअली इसको जीरो तक नील करने के लिए। क्योंकि डायरेक्ट अगर बोलेंगे कि नहीं करना है ये सब, तो हर कोई नहीं कंट्रोल कर सकता है। वो फिर अननेसेसरी जा करके वैसा वृत्ति करेगा। तो उनको बचाने के लिए विवाह संस्कार की योजना है, जिसके माध्यम से व्यक्ति पाप न करे और धीरे धीरे इससे मुक्त हो जाए। नॉट टू इनकरेज दिस। सो प्रभुपाद जी इसलिए बोलते हैं मैरिज इज अ लाइसेंस फॉर सेक्स लाइफ इन ऑर्डर टू रेस्ट्रिक्ट it and finally bring it to zero, nil. But anybody who can just give up completely without indulging it, so he is far better. इसी प्रकार से मीट ईटिंग और इसी प्रकार से इंटॉक्सिकेशन भी, ये तीनों चीजें, क्योंकि ये तीनों जो कार्य हैं ये नेचुरल है, स्वाभाविक है बद्ध जीवात्मा के लिए।
तो इमीडिएटली इसको पूरी तरह से कोई नहीं छोड़ पाता है, तो उनके लिए फिर ये तीनों चीजों के लिए ऐसे रिस्ट्रिक्टेड वे में वैदिक शास्त्र रिकमेंड करते हैं कुछ, जिसको अगर कोई फॉलो करेगा तो धीरे धीरे उससे पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन रहती है कि इसके बावजूद भी उसका जो कॉन्सिक्वेंस है या पाप है उसको लेना पड़ता है उसको। द प्रोसीजर अंडर विच, समय हो गया लेकिन लास्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर देते हैं। The procedure under which animal sacrifice is allowed in the scriptures is good both for the animal sacrifice and the animal eaters. It is good for the animal in the sense that the sacrificed animal is at once promoted to the human form of life after being sacrificed at the altar, and the animal eater is saved from grosser types of sins, eating meats supplied by the organized slaughterhouses, which are ghastly places for breeding all kinds of material afflictions to society, country, and the people in general. The material world is itself a place always full of anxieties, and by encouraging animal slaughter, the whole atmosphere becomes polluted more and more by war, pestilence, famine, and many other unwanted calamities. जितनी मात्रा में ये कत्ल खाने खोले जाते हैं और पशुओं का भारी संख्या में जो है कत्ल किया जाता है, तो उसके कारण ही संसार में ज्यादा से ज्यादा ये जो आपदाएं आती हैं, सूखा, बाढ़, भूकंप, सुनामी, ये सब इसी कारण आते हैं। ओके ठीक है, समय हो गया, फिर विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे 400-500 साल पहले ये सब टेक्नोलॉजी था नहीं, ये सब टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ था नहीं, लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं था। तो लोगों की आयु भी बहुत अच्छी थी और ये चारों नियम फॉलो करने में उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो ये क्या हम टेक्नोलॉजी में जाके बहुत कुछ गलत करें प्रभु जी? हरे कृष्णा। यस, टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा मात्रा में गलत इस्तेमाल ही हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बना दिया गया लेकिन ये सिखाया नहीं गया कि टेक्नोलॉजी को किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है। तो आप देख लीजिए कोई भी टेक्नोलॉजी है, तो उसमें ज्यादातर मिसयूज हो रहा है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इंटरनेट में अगर आप रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा मोर देन 80-90% कंटेंट एडल्ट कंटेंट देखे जाते हैं। तो इज दिस द यूज ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी? इसके लिए बनाया गया था। एंड अनफॉर्चुनेटली ये सारा रिसर्च करने वाले, जानने वाले, और गवर्नमेंट भी जानते हैं, सब जानते हैं, फिर भी देर आर नो रेस्ट्रिक्शंस। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। क्यों? हाँ, क्योंकि सब अपने अपने सेल्फ सेंटर्ड, हर किसी को अपना अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, खाना चाहता है, ये सब। बाढ़ में गया है जनता, कोई कहाँ पे फंस रहा है उसको कोई किसी की परवाह नहीं। उसी प्रकार से और जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, तो इस प्रकार से गलत इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। और उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कोई खास नियम नहीं है। और रिस्ट्रिक्ट करने के लिए नाम मात्र के लिए बस नियम बना दिए जाते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टनेस नहीं है तो क्या फायदा? जैसे लाइक ये तंबाकू है, उसमें केवल ऊपर लिखने मात्र से हो जाएगा कि ये जानलेवा है, कैंसर हो सकता है। अब फिर बेच क्यों रहे? रेस्ट्रिक्शन क्यों नहीं लगा रहे? रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए ना, स्ट्रिक्ट होना चाहिए वो। लेकिन नहीं, क्योंकि पैसा मिलता है तो नहीं हो सकता है। एनीवे, इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग खुद शिक्षित हो जाएं और अन्य लोगों को शिक्षित कर दें। ओके प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, पलक माता जी। ये हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कुछ लोग होते हैं कि मीट ईटिंग करते हैं, उन्हें समझाने जाओ तो यही एक्सक्यूज देते हैं कि वेजिटेबल्स भी उसमें ही आता है, वो भी लिविंग होता है। कृष्णाटेरियन वाला कॉन्सेप्ट तो उन्हें बहुत मुश्किल ही रहता है समझाना। उन्हें कौन ये सा कॉन्सेप्ट? समझाना ना, कृष्णाटेरियन है ना प्रभु, कि कृष्णा ने रिकमेंड किया है इसलिए ये फॉलो करना है। ये तो उन्हें समझ आता ही नहीं है। ये फॉलो मतलब ये पाप में कंसीडर होता है। ये कैसे कन्विंस कर सकते हैं जब कोई ऐसे रीजंस देता है तो। कॉमन सेंस है, लॉजिक है। कॉमन सेंस लॉजिक है। हाँ, उनको बोलिए, पूछिए कि कल को मेरे को बहुत भूख लगी है, आप सामने हो, आपका गला काट के आपको पका के खा लूंगा, चलेगा आपको? तो कोई जीवात्मा को जैसे हमारा जीवन है, हमारे पास फीलिंग है, तो क्या वो जीवात्मा जो पशु पक्षी है उनकी फीलिंग नहीं है? उन लोगों को कष्ट नहीं होता है?
उनको डर नहीं लगता है? आप देखो, आप किसी भी, जितने भी मीट ईटिंग करते हैं ना, उनको बोलो कि जाओ स्लॉटर हाउस में, जब वो जानवर को काटा जाता है ना, तब आप उनको देखो, उसका चेहरा देखो, उसके आई टू आई कांटेक्ट करके देखो पहले, फिर डिसाइड करना कि खाना है कि नहीं खाना है। नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। और अगर जाके देखने के बाद भी वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, दैट मीन्स क्या बोला जाए, जो भगवान कृष्ण बोल रहे हो वही, सेमलेस क्रिएचर। और दूसरा जो है, रिचर्ड, रिचर्ड एंड सेमलेस, निर्लज्ज और घटिया, ऐसा बोल सकते हैं। आई एम सॉरी, मैं बहुत कठोर शब्द यूज कर रहा हूँ, बट दिस इज अ फैक्ट। अब कैसे मार सकते हो? वो तड़पते हैं, हमको जब तड़प होती है हमको क्या फील होता है? हमको कोई एक थप्पड़ लगा देता है, कान खींच देता है, तो हमको कष्ट होता है। इट्स नॉट जस्ट फिजिकल पेन, ये इमोशनल ट्रॉमा होता है एक। कि अरे, हम इन पे इतना फेथ करते थे, हमको ट्रस्ट नहीं किया, हमको थप्पड़ लगा दिया, कान खींच दिया। होता है कि नहीं होता है? तो जो जानवर को स्लॉटर हाउस में उनको फॉल्स होप दे करके कि हम आपके पालक हैं, मेंटेनर है, गार्जियन है, और उनको इस प्रकार से पालन पोषण किया जाता है, और उसके बाद फिर मार दिया जाता है अचानक से। इज दिस नॉट नॉनसेंस? ये अच्छा है क्या? ये क्या इमोशनली वो जानवरों को परेशान नहीं करता है? ये बात नहीं समझ सकते क्या लोग? इतने मूर्ख हो गए हैं क्या? हाँ, स्पेशली गाय को, गाय जैसे साधु कोई कोई नहीं होता है। हाँ, गोमाता आप चले जाइए, वो इतनी शांत प्रवृत्ति की होती है, इतना उनका अच्छा भाव होता है, इतना प्रेम करती है, जो भी उनको जा करके केवल ऐसे हक करे ना, वो बेचारी पूरी तरह से इतना प्रेम करती है। उसको उसको आप फॉल्स होप दे करके आप उसको मेंटेन कर रहे हो, खिला रहे हो, और फिर एक दिन जा करके उसको गला काट देते हो। इज दिस नॉट नॉनसेंस? फॉरगेट अबाउट पाप हो, पाप हो तो छोड़ दो। फिर पाप लगता है, कौन देखा है, अगला जन्म होता है। अरे, जस्ट एक थोड़ा सा जीवात्मा। हम लिविंग क्रिएचर्स हैं, वी आर इमोशनल बीइंग्स, सोशल अपने आप को बोलते हैं ना। तो क्या उनका सोशल लाइफ नहीं होता है? ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था प्रभु जी, पूछ सकता हूँ क्या? हाँ, पूछिए। एक्चुअली प्रभु जी ना, हमारे दो बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत मतलब क्लोज फ्रेंड है। तो ना कभी कभी वो बोलते हैं साथ में मतलब बाहर खाने के लिए, हम तो अवॉइड करते। बट लास्ट एक 6 मंथ पहले ना एक इंसिडेंट हो गया था। मैंने उनको बोला कि आप नॉनवेज मत खाओ मत खाओ, बट वो नहीं माने और उन्होंने खा लिया। और खाने के बाद दूसरे दिन उसका एक्सीडेंट हो गया, और उसका मतलब बहुत स्टेल स्टिचेस पड़ गए। तो वो डर के अभी उसने बंद कर दिया। लेकिन जो एक दोस्त है ना, उसको बहुत समझा, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा है। वो छोड़ना चाहता है लेकिन छूट नहीं पा रहा है। तो उसको कैसे समझाना चाहिए? उसको जोड़िए, उसको जोड़िए क्लासेस से, गीता पढ़ने को दीजिए। और उसको बोलिए, आप जाके देखो, एक बार स्लॉटर हाउस में लेके जाइए, और उसके सामने कोई कसाई हो ना, उसके सामने जा करके कैसे काटता है जानवर को, और देखो। जब स्पेशली जो जानवर को काटता है, तो उसके चेहरे में आंख से आंख मिला कर देखने के लिए बोलिए, और फिर बोलिए, आप खाओगे? आप, किसी का भी हृदय पिघल जाएगा। एक एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको कोई एक थप्पड़ लगाता है, तो उसका मासूम से चेहरा देख करके हृदय पिघल जाता है। अरे, क्यों मार दिया, बच्चा है बेचारा, ठीक है ठीक है, थोड़ा गलती कर दिया। फिर इमीडिएटली उसको गले लगा लेते हैं। हाँ, ये जानवर तो कितना हेल्पलेस है ना, असहाय है ना, वो कुछ कर नहीं सकता है। जानवर क्या कर सकता है? आप उसके हाथ पैर बांध देते हो और काट देते हो। भगवान ने आपको बुद्धि दिया है, आप उस बुद्धि का गलत इस्तेमाल करके जानवर को ऐसे बांध करके आप काट देते हो। ये क्या है? ये कोई सेंस सेंस बनता है? इतना बात समझ में नहीं आता है लोगों को, समझाइए ना, बताइए। ये पाप वगैरह मत मत बोलिए, पाप वगैरह छोड़ दीजिए। अगला जन्म होता है नहीं होता है ये अलग बात है, उसको उनको बोलिए कि क्या ये सेंस आपको नहीं समझ में आता है? कि वो भी जीवात्मा है, उसकी भी फीलिंग होती है, भावनाएं होती है, वो भी प्रेम करना जानता है। आप किसी जानवर को, कोई भी है, चाहे कुत्ता बिल्ली पशु कोई भी है, आप उसको प्रेम करिए, आलिंगन करिए, उसके चेहरे से आपको पता चल जाएगा कि वो अच्छा फील कर रहा है, कंफर्टेबल फील कर रहा है। और आप उसको थप्पड़ लगाइए, मारिए, वो भी आना बंद कर देगा, चला जाएगा, समझ जाएगा, डर तो उसके हृदय में होगा। तो ये चीज तो कोई भी समझ सकता है, तो कॉमन सेंस है। हाँ? तो उनको लेके जाना चाहिए, ऐसी जगह में दिखाना चाहिए। ओके, ठीक है। मुकेश को आपको कुछ बोलना है?
नहीं प्रभु, ये इतना बात करे तो बोल, मैंने मतलब मैं 3 4 दिन पहले वो पढ़ रहा था 14 चैप्टर। इसमें बताया गया है कि इनकी सजा क्या है, जो लोग मांस खाते हैं, काट के खाते हैं। तो भगवान ने स्पष्ट बताया है कि जो लोग काट के ये जो मांसाहार करते हैं, खाते हैं, तो नेक्स्ट लाइफ में उनको ही कटना पड़ता है। यस। और जब हम लोगों को ये समझाने जाते हैं ना, तो लोग ये कहते हैं कि भाई कल किसने देखा है, तो हम समझाते हैं ना, तो बोलते हैं अरे भाई नेक्स्ट लाइफ किसने देखा है। लेकिन भगवान ने स्पष्ट लिखा है कि काट के खाते हैं उनको नेक्स्ट जन्म में 80 लाख बार कटना पड़ता है, क्योंकि अगर मांसाहार करते हैं तो आप मनुष्य योनि में आते ही नहीं हो। 80 लाख योनि में आके फिर आपको मनुष्य योनि में आना, तो 80 लाख टाइम आप कटते हो, ऐसा स्पष्ट लिखा है। हाँ सही बात है। बहुत स्पेशली गोवध जो करता है, तो गाय के शरीर में जितने बाल होते हैं ना, उतने बार उसको कटना पड़ता है। इतना बड़ा पनिशमेंट है, लेकिन फिर भी लोग ये बात नहीं समझ पाते। ओके।